इस कहानी में एक आदमी पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ गपागप करता है। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एरोन है। वो एक अनजान घर में जाता है। घर के अंदर एक कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो कमरे में जाकर टॉम के ऊपर हमला कर देता है और एलिसन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर को बांधकर सीलिंग फैन से बांध देता है और टॉम को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर जाता है। टॉम पूछता है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि तुमने दोबारा मुझे छोड़ने के लिए कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और पिलास को गर्म करके उसकी एक उंगली को काट देता है। इसके बाद वो एलिसन के पास जाता है और उसके बॉडी को टच करता है और कहता है कि अब तुम मेरी हो, तुम 3 दिनों के लिए मेरी पत्नी बनकर रहोगी और जो पति पत्नी के बीच में होता है वो सब करोगी। एलिसन को उसकी बात मानने के सिवा और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और एरोन उसकी रस्सी को खोल देता है। इसके बाद वो उसे उसके बेडरूम में लेकर जाता है और उसे नाइट ड्रेस निकालने के लिए कहता है। जब एलिसन अलमारी को खोलकर कपड़े निकालती है तो वो देखता है कि अलमारी के अंदर एक बैग है और उसके अंदर कैट सूट है। वो पूछता है कि क्या तुमने अपने पति को पहनकर दिखाया है, तो एलिसन कहती है कि नहीं, मैंने आज तक इसे कभी नहीं पहना। इसके बाद वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ उसका पति होता है। वो उसके सामने ही कपड़े उतारने के लिए कहता है। टॉम एरोन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और मजबूर एलिसन अपना कपड़ा निकाल देती है। एरोन भी अपना कपड़ा उतार कर नहाने के लिए आता है और एलिसन को बाथ टब में ले जाकर उसे नहलाता है। इसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। एरोन एलिसन के हाथ पैर को बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। एलिसन पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घपाघप करने वाले हो, तो वो कहता है कि तुम कुछ मत पूछो और चुपचाप सो जाओ। अगली सुबह एरोन ब्रश कर रहा होता है तो टॉम पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ कुछ किया तो नहीं, तो वह उसके मुंह पर थूक देता है और बोलता है कि तुम्हारी वाइफ को जगाने का समय हो गया है। इसके बाद वह एलिसन के पैर को बांधकर अपने हाथ में बांध लेता है ताकि वह भाग ना सके। इसके बाद वो एलिसन को टाई पहनाने के लिए कहता है, जैसे वो अपने पति को पहनाती है और उसे एली कहकर बुलाता है। तो एलिसन कहती है कि एली सिर्फ मुझे मेरा पति ही बुला सकता है। इस बात पर गुस्सा होकर एरोन उसके पति की एक उंगली को काट देता है। फिर एलिसन के पास आकर बोलता है कि यदि तुमने टॉम के बारे में बात की तो मैं उसकी सारी उंगली काट दूंगा। इसके बाद वो एलिसन से खाना बनवाता है और दोनों मिलकर खाते हैं। एरोन पूछता है कि तुम छुट्टियों में अपने पति के साथ क्या करती हो, तो एलिसन बताती है कि उसका पति जो कहता है वो मैं करती हूँ। इसके बाद वह उसे बाथरूम में लेकर जाता है और टॉम के सामने ही डांस करने लगते हैं। टॉम एलिसन से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ घपाघप किया, तो एलिसन कहती है कि नहीं, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। इसके बाद वह नीचे आ जाते हैं। एरोन पूछता है कि तुम्हारा पति क्या करता है। एलिसन बताती है कि वो वर्क फ्रॉम होम काम करता है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एरोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने शादी से खुश नहीं हो, तो एलिसन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जैसी भी हूँ मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। रात के समय एरोन कमरे में एलिसन की गंदी फोटो देखता है जो टॉम ने खींची हुई थी। इसके बाद एरोन उसे कैट सूट पहनने के लिए कहता है। एलिसन उसके कहने पर कैट सूट पहन लेती है और एरोन उसकी फोटो खींचता है। मौका देखकर एलिसन वहाँ से भाग जाती है और बाथरूम में जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। टॉम कहता है कि मेरा फोन यहीं पर है, पुलिस को फोन लगाओ। लेकिन वो जैसे ही पुलिस को फोन लगा रही होती है, एरोन दरवाजों को तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिसन को खींचकर ले जाता है और उसे बेड पर बांध देता है और वापस आकर टॉम का दांत उखाड़कर एलिसन के मुंह में डाल देता है। रात के समय एरोन उसकी बॉडी पर हाथ फेरता है तो एलिसन कहती है क्या तुम मेरे साथ घपाघप करने वाले हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो टॉम का फोन चेक करता है तो उसके फोन के अंदर सारा नाम की लड़की का मैसेज होता है, तो वो समझ जाता है कि वो एलिसन को चीट कर रहा है और उसमें एक वीडियो होता है जिसमें एलिसन नर्स बनी है और टॉम उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। तभी उसकी बेटी रोने लगती है। एलिसन उसे चुप कराने के लिए जाती है। इस बात पर टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और एलिसन को मारने लगता है, जिससे एरोन को पता चलता है कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही और एलिसन दब कर रहती है और उसकी सारी बात मानती है। इसके बाद एरोन टॉम के पास जाता है और पूछता है कि सारा कौन है, लेकिन टॉम कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो टॉम से पूछता है कि क्या तुम एलिसन से प्यार करते हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। इसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम सारा के साथ घपाघप कर चुके हो, तो टॉम कहता है कि मैंने बहुत बार सारा के साथ घपाघप किया है। इस बात पर गुस्सा होकर एरोन फोटो फ्रेम के कांच को तोड़कर उसकी बॉडी पर कट लगा देता है। अगली सुबह एरोन एलिसन के लिए नाश्ता बनाकर लाता है और एलिसन की सारी गंदी फोटो को डिलीट करता है और कहता है कि तुम टॉम को डिजर्व नहीं करती। इसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था, तो एलिसन भावुक हो जाती है और बताती है कि एक दिन मैं अपने
बेटी को लेकर ड्राइविंग कर रही थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर मेरी बेटी मर गई। लेकिन एरोन पूछता है कि उस समय टॉम कहाँ पर था। तो एलिसन बताती है कि टॉम एक ट्रिप पर गया था। उसको पता चलने पर भी वो मिलने के लिए नहीं आया और कहा कि मैं बिजी हूँ। यह सुनकर एरोन समझ गया कि टॉम एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वो अपने वाइफ को खुश रखता है। इसके बाद वो बेडरूम में आकर तैयार होते हैं क्योंकि उनकी छोटी सी पार्टी थी। एलिसन पूछती है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, लेकिन एरोन कहता है कि तुम कुछ भी पहन सकती हो क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। एलिसन सोचती है कि टॉम ने मुझे कभी भी अपने पसंद की ड्रेस पहनने नहीं दी। इसके बाद एलिसन चुपके से एरोन के ड्रिंक में जहर डाल देती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए एरोन देख लेता है। दोनों मिलकर खाना खाकर डांस करते हैं। एलिसन कहती है कि हमें ड्रिंक पी लेनी चाहिए, लेकिन एरोन जानबूझकर गिलास को गिरा देता है। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह एरोन वहां से चला जाता है। जब एलिसन सोकर उठती है तो उसके सामने नाश्ता तैयार होता है और उसमें एक लेटर होता है। उसमें लिखा होता है कि वीकेंड अच्छा बनाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर टॉम को खोलकर बेडरूम में ले आती है। टॉम ब्रेकफास्ट को देखकर बोलता है कि तुम्हारा पति वहाँ मर रहा था और तुम यहाँ मजे से ब्रेकफास्ट कर रही थी, और बोलता है कि तुमने उसके साथ घपाघप किया है ना। तो एलिसन कहती है कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे मारने लगता है और एलिसन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। टॉम कहता है कि तुम एक वैश्या हो जो अपने पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ संबंध बना रही थी और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है। लेकिन गुस्से में आकर एलिसन उसे धक्का मार देती है और उसके सिर को पकड़कर कांच पर पटक पटक कर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद टॉम का फोन बजता है तो एलिसन फोन को चेक करती है और उसकी चैट को देखकर समझ जाती है कि उसका पति उसे चीट कर रहा था, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो लिखकर भेजती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बाप बनने वाले हो। एलिसन समझ जाती है कि वह आदमी उसे समझाने के लिए आया था कि टॉम एक बुरा इंसान है और वह उसके लिए डिजर्व नहीं करता। तभी वहाँ सारा आती है और टॉम को देखकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो एलिसन कहती है कि टॉम ने मुझको चीट किया, इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। यदि ये जिंदा होगा तो तुम इसे रख लेना क्योंकि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। तभी टॉम को होश आ जाता है और वह सारा को देखकर उस पर हमला करने लगता है और कहता है कि सारी औरतें वैश्या होती हैं। एलिसन एक हथियार लेकर वहाँ आती है और टॉम के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। मूवी के अंत में हमें एरोन को एक शॉप में काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक औरत आती है। वह अपने घर का एड्रेस और डुप्लीकेट चाबी देती है। एरोन समझ जाता है कि वो भी अपने पति से परेशान है और अब एरोन उसके घर जाएगा और उसके पति को सबक सिखाएगा और मूवी खत्म हो जाती है।